फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मोमेंट चल रहा है बेटा रिवीजन करने के लिए। 27 को आपका एग्जाम है आईसी बोर्ड का, और ये 2018 के सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 और अदर क्वेश्चन मैं शेयर कर चुकी हूँ, उनको देख लीजिएगा। ये लास्ट वीडियो है, और इसके अलावा अभी कोशिश करूँगी कि मैं लास्ट मोमेंट के लिए आप और कुछ देख कर जाएँ। इनमें से आपको बहुत मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेंगे, सो अच्छे से करना इनको। पहला क्वेश्चन है, ए गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आपको एक गैल्वेनिक सेल क्या होती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल इज अ सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड। ये आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो इसको आप नहीं करेंगे, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है ये। प्रोपेनॉल 2 on reaction with iodine and sodium hydroxide gives yellow precipitate and the reaction is called iodoform reaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हर साल क्वेश्चन आता है इसका। एवरी ईयर यू विल गेट एनी क्वेश्चन फ्रॉम इट। आयोडोफॉर्म रिएक्शन से किसी ना किसी फॉर्म में आईसीएसई बोर्ड में हर बार क्वेश्चन आता है बेटा। तो डू इट। प्रोपेनॉल 2 ऑल ऑन रिएक्शन विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स येलो पीपीटी एंड द रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको आप नहीं करेंगे। यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ SN1 रिएक्शन द इंटरमीडिएट स्पेसीज फॉर्म्ड इज। तो ये आपका हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको SN1 SN2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म वगैरह। तो यहाँ पे ये क्या बनता है उसमें, इंटरमीडिएट SN1 2 स्टेप रिएक्शन होती है, जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको आप नहीं करेंगे, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, दिस क्वेश्चन इज out of syllabus for you. Next question, an aqueous solution of urea freezes at minus 0.186 degree Celsius. Kf for water 1.86 Kelvin kg per mole. Kb for water 0.512 Kelvin kilogram per mole. The boiling point of urea solution will be। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको Kf की वैल्यू गिवन है एंड Kf की वैल्यू आपको गिवन है, और Kf की वैल्यू के अलावा आपको इस फॉर्मूले में क्या दे रखा है, Kb की वैल्यू गिवन है आपको, और आपको इससे हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मोलरिटी फाइंड आउट कर ली, उसके बाद डेल टी बी हमें पता करना है, चेंजिंग बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो उसके लिए Kb इंटू एम हो जाएगा। यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हमें T की वैल्यू निकालनी है, तो T माइनस टी नॉट होता है, और टी नॉट की वैल्यू होगी आपकी स्टैंडर्ड, जो कि होती है 273, दैट इज नॉट 273, दैट विल बी 373 कैल्विन। तो ये अगर आप इसको ऐड करोगे 373 को इसमें, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन्स बाय हीटिंग with concentrated sulfuric acid the initiation step is। तो क्या स्टेप होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल विल बी राइट आंसर, और ये एल्कोहल से दिया हुआ है। ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, जिसमें आपको रेट कांस्टेंट, ये फर्स्ट और केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ज्यूटर आयन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलोइड, इट इज़ ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि ये सरफेस केमिस्ट्री का है। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट किससे बिलोंग करता है, रेट कांस्टेंट इज रिलेटेड टू आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, वो हमने डिफरेंट वीडियो में अपलोड कर रखा है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और ज्यूटर आयंस क्या होते हैं, ज्यूटर आयन होता है ग्लाइसिन के अंदर ऐसे आयंस जिस पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आयंस प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम ज्यूटर आयंस कहते हैं। तो इस MCQ मैच द फॉलोइंग में से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रॉस वाई इज जिंक नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्योंकि इसका लास्ट कन्फिग्रेशन कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसका कन्फिग्रेशन होता है 3d10 4s2, 3d10 4s2, और ये कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है इसकी, इसीलिए इसको हम, इसमें वी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती है, और इस जहाँ पर कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होती हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट इट इज़ नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रॉस द पीरियड टाइटेनियम टू कॉपर
एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज, क्योंकि एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है और साइज डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसीलिए अक्रॉस द पीरियड टाइटेनियम से लेके कॉपर तक एटॉमिक साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है एंड डेंसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि एक न्यूमेरिकल है और चैप्टर नंबर सॉल्यूशन से है ये। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही सारे न्यूमेरिकल आ रहे हैं। जितने भी पेपर हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं यही हमने नोटिस किया है कि सारे क्वेश्चन आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आ रहे हैं, न्यूमेरिकल सारे उसी से आ रहे हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर से, जिसमें सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 0.025 ग्राम ऑफ K2SO4 2 liters ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। K2SO4 कंप्लीटली डिसोशिएट एंड मॉलिकुलर मास आपको दे रखा है और मॉलिकुलर वेट 174 ग्राम पर मोल ऑफ K2SO4। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे आप, मास आपको गिवन है K2SO4 का, मोलर मास आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है, टेम्परेचर आपको गिवन है। फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ऑस्मोटिक प्रेशर के पाई V इज इक्वल टू NRT। आपको कैलकुलेट करना है पाई को हम डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, पाई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो N/V/RT। यहाँ पे मास अपॉन मोलर मास इंटू 1/V/RT आ जाएगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें, क्योंकि N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जब आप इसको प्रॉपरली वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 0.173 ATM। अगर कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए, कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये आपकी Br2 और इधर Cl2, यहाँ पे PtCl2NH3 होल 4, तो ये आपकी होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आइसोमेरिज्म, जिसमें आपको 2 कंपाउंड्स गिवन हैं और दोनों में जो आपके कॉम्प्लेक्स स्फीयर से आउट हैं Br2 एंड Cl2, जिससे ऑक्सीडेशन नंबर जो आयंस होंगे, चार्ज होंगे, वो कॉमन होंगे इस पर। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं जिससे प्रूफ हो रहा है, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। यहाँ Br2 वाला Cl2 पे और Cl2 वाला Br2 पे एक्सचेंज हो सकता है। नेक्स्ट आपका है राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ABC gives D and E if the order of reaction is first or second and 0 with respect to ABC। यहाँ पे आपको रेट इज इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स, तो कंसंट्रेशन सी की चेंज नहीं हो रही है, ए एंड बी की हो रही है, तो आपको ये हो जाएगी इक्वेशन। पहली तो आपने बता दी, रेट लॉ बता दिया है पहले का आंसर। फिर आपको हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज इफ द कंसंट्रेशन ABC आर डबल्ड, तो इसका आंसर होगा इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल देन रेट ऑल्सो इंक्रीजेज बाई डबल। इफ कंसंट्रेशन ऑफ B डबल देन रेट ऑल्सो विल बी 4 टाइम्स। और अगर C की कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन 0 हो, तो ये भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, the rate of reaction becomes 4 times when the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin। Calculate the activation energy। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू 8.314 गिवन है, ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। T1 T2 आपको गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, K1 इक्वल्स टू K2 होता है और K2 यहाँ पर 4 टाइम्स गिवन है, यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है। उसके बाद आपको फॉर्मूला होता है आर्गेनियस इक्वेशन का, log K2/K1 इक्वल्स टू EA/2.303 R T2 माइनस T1। तो सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू की पुट करके, लॉग और सभी की वैल्यू पुट करके, तो आपको आंसर मिलेगा 52.854 किलो जूल। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर ले लेना है कैलकुलेशन करके। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पे आपका आ रहा है क्वेश्चन किससे, ये आपका है आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। नेक्स्ट आप देखेंगे स्टेट द रोल ऑफ केमिकल फूड, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, दोनों केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से क्वेश्चंस हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे ये सैंडवेयर रिएक्शन अप्लाई होगी। एन एरोमेटिक कंपाउंड A on heating with NH3Cu2O at high pressure gives P। The compound B on treatment with ice cold solution of Na
NO2 and HCl gives C, which on heating with CuHCl gives compound A again. Identify the compounds A, B, C. Write the name of the reaction for the conversion of B to C. तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब हम Cu2ONH3 के साथ हाई प्रेशर पे करते हैं तो एनिलीन मिलती है। इसकी हम रिएक्शन NaNO2HCl के साथ करते हैं तो हमें डाइजेनियम सॉल्ट, ये प्रिपरेशन डाइजेनियम सॉल्ट बनाने के लिए है। डाइजेनियम सॉल्ट कैसे बनाया जाता है उसके लिए ये वाली प्रिपरेशन एप्लीकेबल होती है। और ये आपको लास्ट रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन होती है जहाँ पे हम CuHCl के साथ डाइजेनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन मिलती है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, क्लोरोबेंजीन ही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 था और डी भी वही है। पहले हमने अमोनिया के साथ रिएक्ट की, एनिलीन मिला और एनिलीन की रिएक्शन डाइजेनियम सॉल्ट के साथ करने पर हमें ये मिला। नेक्स्ट ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 5 इज आउट ऑफ सिलेबस बिकॉज ये पॉलीमर से है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 बोथ आर इन योर सिलेबस। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नेम द प्यूरिन बेसिस एंड पायरिडीन बेसिस प्रेजेंट इन RNA एंड DNA। तो DNA में क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आ गया था, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायोमिन। और नेक्स्ट क्या है आपका, RNA, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और तो बच्चा यहाँ पे थायमीन तो DNA में होता है, बाकी तीनों कॉमन होते हैं, और यूरेसिल RNA में होता है, बाकी कॉमन रहते हैं DNA एंड RNA में। हाउ विल यू ऑब्टेन पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल की रिएक्शन हम जब कॉन्सेंट्रेट HNO3H2SO4 के साथ करते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलता है विच इज़ नोन एज पिक्रिक एसिड। इथाइल क्लोराइड फ्रॉम इथाइल डाइथाइल ईथर। तो जब हम डाइथाइल ईथर की रिएक्शन किससे करते हैं, PCl5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड्स के साथ हीट करते हैं तो हमें इथाइल क्लोराइड मिलता है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, POCl3 एज ए बाय प्रोडक्ट फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो इसमें सबसे पहले आपको गिवन है एनिसॉल फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल की रिएक्शन जब NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, और ये सोडियम फिनॉक्साइड मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एनिसॉल बनाता है। इसे कहते हैं एनिसॉल। बेंजीन रिंग पर जब OCH3 लगा हुआ होता है तो उसको कॉमन नेम होता है एनिसॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल एसीटेट फ्रॉम एथेनॉल। तो इथाइल एसीटेट अगर आपको बनाना है एथेनॉल से तो आपको क्या रिएक्शन फॉलो करनी है, आपको इथाइल एसीटेट की रिएक्शन करा देनी है किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एथिल अल्कोहल की रिएक्शन करानी है आपको, ये एक कॉमन रिएक्शन है। नाउ दिस इज अनदर रिएक्शन, इथाइल एसीटेट फ्रॉम एथेनॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स, डू इट when ethanol is treated with carboxylic acid in the presence of concentrated H2SO4 and it is a reversible reaction. Also understand it, then we get esters plus water and this ester is known as ethyl acetate from ethanol. So this is the reaction. Next question, again numerical from the kinetics. यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आपका काइनेटिक्स का 40% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कम्प्लीटेड इन 50 मिनट्स। इस टाइप का न्यूमेरिकल हर ईयर आ रहा है बच्चों, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करेंगे। मैंने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, आप इसके मैक्सिमम एग्जाम्पल्स को स्टडी कर लेना। क्या है इसका एग्जाम्पल, 40% of first order reaction is completed in 50 minutes. How much time will it take for the completion of 80% of this? तो यहाँ पे K is equal to 2.303 T अपॉन T log A अपॉन A, यानी A अपॉन A माइनस एक्स भी हम इसको कई बार करा देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50% टाइम कंज्यूम हो रहा है कितनी, 40% में। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100%, लेफ्ट कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन 60%। सॉल्व करके आप K फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है फॉर 80%। तो 80% के लिए जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये बचेगी आपकी कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन 20 हो जाएगा और आपको यहाँ पे T की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि क्या आपको गिवन है, पहले से आपने ये फाइंड आउट कर लिया है। तो आपको T इज इक्वल टू 157.81 मिनट मिल जाएगा। आप इस टाइप के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप बोल दीजिए, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीजिंग अगेन सॉल्यूशन से है न्यूमेरिकल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl in 100 ग्राम ऑफ वाटर इज minus 3.348 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट वाट ऑफ फैक्टर फॉर दिस सॉल्यूशन। व्हाट विल बी द एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। तो KF आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है आपको,
अब आपको पता करना है मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, अभी पीछे हमने ऐसा न्यूमेरिकल कर लिया था ऑलरेडी। एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम डेल टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आई इज इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है। आई क्या होता है, क्या होता है, आई होता है पॉइंट हैव फैक्टर। आई की वैल्यू होती है थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। थियोरेटिकल आपका आया 1.8 एंड एक्सपेरिमेंटल 58.5 है। एक्सपेरिमेंटल मोलर मास आप पता करेंगे तो डिवाइड करके आपको आंसर मिल जाएगा। ट्राई करके देखिएगा, कोई डाउट है तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अगेन और करके भी सेम न्यूमेरिकल ही है, सेम टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही है। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कंटेनिंग इतने ग्राम बेरियम क्लोराइड इन इतने ग्राम 1000 ग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। फॉर्मूला अभी बताया था, डेल टी वी इज इक्वल टू आई के बी, क्योंकि यहाँ पे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो आपको मोलर मास गिवन फाइंड आउट करना है। इससे आप एम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके आप डेल टी बी फाइंड कर लेंगे। और अगर आपने डेल टी बी फाइंड आउट कर लिया तो आई की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। आई की वैल्यू की हेल्प से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू होता है आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। फॉर बी ए सी एल टू हमारे पास दो 2 + 1 3 मॉलिक्यूल्स हैं, वो आयंस हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 2.66 माइनस वन अपॉन 3 को माइनस वन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका आ गया 0.83। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके देख लीजिएगा, सिर्फ आइडिया बताया कि आपको कैसे सॉल्व करना। बोथ आर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो belongs from coordination chemistry for the complex ion FeCN6 3 negative state the type of hybridization magnetic। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, आप जाके चैनल पे देख लीजिए। यहाँ इसका द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा DsP2 D2sp2 sp3। ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स का एग्जाम्पल है, यहाँ पे 6 लिगेंड्स होते हैं। एस या नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, देयर विल बी ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल, सो मैग्नेटिक बिहेवियर इज पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। इसका IUPAC नेम लिखना है आपको कि डाई इन ई एन होता है डाईथाइलीन, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। डाईक्लोरो बिस, इसमें बिस लगाते हैं हम। इथाइलीन डायामीन कोबाल्ट थर्ड आयन, यहाँ पे थर्ड रोमन में लिखना होता है, ये यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया। ये सिस और ट्रांस को बताना है आपको, कैसे बताएंगे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Mn2 positive more stable Fe2 positive towards oxidation +3। Transition elements usually form colored ions and zirconium and hafnium exhibit similar properties। तो यहाँ पे सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरिएशन है, इन दोनों के एक हैं और इन दोनों के भी। तो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। Mn2 positive is more stable than Fe2 positive towards oxidation to +3 state। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पे Mn में 4s2 एंड 3d5 होते हैं। Mn2 पॉजिटिव 3d5 हाफ फिल्ड, तो इस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होती हैं, स्टेबल ऑर्बिटल्स होती हैं। जबकि Fe2 पॉजिटिव में आपको यहाँ पे देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन से डी में, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से एक्स्ट्रा है, तो ये अनस्टेबल हो गई। और ये अगर आप Fe3 पॉजिटिव स्टेट में जाते हैं तो Fe3 पॉजिटिव में ये भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगी। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि Mn2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव के केस में, तो Fe3 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी और Fe2 की जबकि Fe2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आयरन है तो वो अनस्टेबल होगा एज कम्पेयर टू Mn। अब आपका इनके सेकंड क्वेश्चन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूजुअली फॉर्म कलर्ड आयंस। तो कलर ऑफ आयन डिपेंड्स ऑन डी ट्रांजिशन, और डी ट्रांजिशन का मतलब होता है कि इन सभी के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल दे कैन एक्साइट फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। एक लेवल एनर्जी से दूसरी एनर्जी लेवल में जा सकते हैं, और जब भी वो एक लेवल से दूसरी एनर्जी में मूव करते हैं तो कुछ एनर्जी को, किसी पर्टिकुलर कलर की एनर्जी को ये एब्जॉर्व करते हैं, जिससे कि वो कंपाउंड हमें कलर्ड दिखाई देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं डी ऑर्बिटल के अंदर, जिनका डी ऑर्बिटल क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, उनमें डी ट्रांजिशन पाया जाता है, जिससे कंपाउंड्स का कलर्ड होता है। इसीलिए जिंक फैमिली, क्योंकि डी कम्प्लीटली फिल्ड होता है, वो कलरलेस होते हैं। ZR एंड HF दोनों का सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वैलेंस सेल में, इसीलिए
दे हैव द कंपेरेबल एटॉमिक साइज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लगभग दोनों का इक्वल होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल ट्विंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, केमिकल ट्विंस भी। हैंस दे एग्जिबिट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा क्वेश्चन, AgR एंड HF एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्या कि दोनों में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं और दोनों का साइज भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की रीजन की वजह से लगभग सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक, जिसमें आपको टोटली कहाँ से दे रखा है, 3 कंपाउंड्स। बेटा मैं कभी भी क्लास लेती हूँ हमेशा बोलती हूँ दीज 2 कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी तीनों कंपाउंड्स के से ही क्वेश्चन आए। आप अगर प्रैक्टिस सेट भी कर लोगे, सारे प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इनको कर लोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता 60-70% मार्क्स लेके आने से। आपने मिनिमम 5 ईयर्स के क्वेश्चंस भी कर लिए, जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। 3-4 पेपर्स मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं। देखो मैं कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, जस्ट चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ, आप तक रिलेवेंट मैटर कम टाइम में पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो आप इसको समझ के यूज़ करने की कोशिश करें। जो दिखता है वो बिकता है नहीं करना है आपको, जो समझना है, बिना देखे कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ रिलेवेंट मैटर। तो इस मैटर को आप ज़रूर वॉच करें कि MnO4 KI और H2SO4 को आप रिएक्शन बैलेंस करनी है आपको, और क्या करना है, बैलेंसिंग के साथ साथ आपको रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन आप लर्न करिए। यहाँ पे 2 बैलेंसिंग में आपको नहीं समझा रही हूँ, लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो यहाँ पे आपको पहले रिएक्शन को कंप्लीट करना है। K2KMnO4 की रिएक्शन जब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ KI से करते हैं, ये एसिडिक मीडियम है 8 H2SO4, तो हमें 6 K2SO4 प्लस 2 MnOSO4 प्लस आयोडीन 8 H2O मिलता है। और K2Cr2C7 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में H2S के साथ करते हैं, तो हमें यहाँ बैलेंसिंग के लिए H2SO4 4 और H2S के 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस सल्फर प्लस वाटर मिलता है। तो ये आपकी रिएक्शन। और थर्ड KMnO4 की रिएक्शन हम जब किससे करते हैं, फेरस, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी, फेरस सल्फेट से करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वही कि हमें मिलता है फेरिक सल्फेट। फेरस से फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है K2SO4 MnSO4 एंड H2SO4। इन तीनों में से आपको डेफिनेटली एक रिएक्शन मिलेगी ही मिलेगी, ये कन्फर्म है मेरा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ का हमें यहाँ पे इथाइल अमीन दे रखी है, एनिलीन दे रखी है, और सेकेंडरी अमीन दे रखी है। तो सेकेंडरी अमीन्स की स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगी, बेसिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट होगी, और एथेनॉल इथाइल अमीन की उससे कम, और बेंजाइल यानी एनिलीन की स्ट्रेंथ सबसे ही कम होगी। तो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रेजोनेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गिव ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर कन्वर्टिंग इथाइल साइनाइड टू इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप करेंगे। क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे साइनाइड, अभी ये मैंने रिएक्शन पीछे भी की थी इस टाइप की एक रिएक्शन, कि साइनाइड को आप रिड्यूस करेंगे NaC2H एल्कोहलिक मीडियम के साथ, तो हमें प्राइमरी अमीन मिलेगी। इस प्राइमरी अमीन की रिएक्शन हम NaNO2 प्लस HCl के साथ करते हैं, तो हमें डाइजेनियम सॉल्ट मिलेगा, और डाइजेनियम सॉल्ट को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें एथेनॉल मिलेगा। तो दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, व्हाट हैपन्स व्हेन बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद फिनॉल इन वीक एल्कलाइन मीडियम, गिव बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पे बच्चों आपको देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं आप लोग, कि जब हम डाइजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल के साथ करते हैं तो एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जिसमें हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन मिलता है, जो कि ऑरेंज डाई होती है, और ये डाई ऑरेंज कलर प्रोवाइड करती है। नेम द सल्फाइड ओर्स ऑफ कॉपर, ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके लिए क्वेश्चन, तो छोड़ देंगे। कैलकुलेट द EMF, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, कैलकुलेट द EMF ऑफ डेल जी नॉट फॉर द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। सेल रिएक्शन जिंक Zn2 पॉजिटिव, कंसनट्रेशन कॉपर और कैडमियम और जिंक दोनों की डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपको Zn की वैल्यू कितनी होती है, -0.763 होती है, और कैडमियम की वैल्यू -0.403 होती है। तो आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपली ई कैथोड माइनस ई एनोड, जिसकी माइनस वैल्यू कम होगी वो कैथोड होगा, जिसकी ज़्यादा होगी वो एनोड होगा। तो आपको स्टैंडर्ड EMF मिल जाएगा। और अगर आपको ई सेल निकालना है तो आप नर्स इक्वेशन लगाएंगे। नर्स इक्वेशन क्या कहती है, नर्स इक्वेशन कहती है, क्या बताती है हमें, कि ई सेल इज इक्वल टू होता है, ई सेल इक्वल्स टू होता है ई सेल नॉट -0.05
9 1/2 log Zn की कंसंट्रेशन अपॉन कैडमियम की। तो इसको सॉल्व कर लिया आपने, सॉल्व करके आपको log 10 की वैल्यू 1 होती है और आपको आंसर मिल जाएगा कितना, सॉल्व करके आपको आंसर मिल गया, ई सेल मिल गया आपको 0.331 वोल्ट। और आपसे पूछा क्या है इस न्यूमेरिकल में, आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द ईएमएफ एंड डेल जी, यानी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो ईएमएफ तो आपको यहाँ से मिल गया सेल का, उसके बाद आपको डेल जी एफ नॉट इज इक्वल टू यानी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी होता है माइनस एन एफ ई नॉट। तो वैल्यू पुट कर देंगे और आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है अभी पूरा। इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये कैप एम इक्वल्स टू होता है कप्पा इंटू 1000/c। तो इसका क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आया था। डिफाइन कराएंगे आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कोरोजन ऑफ मेटल्स को। तो दोनों को ये तो आपकी हो गई लाइट ऑफ सोल्यूशन हो गया, और अब कोरोजन के लिए बात करेंगे। वेयर मेटल्स आर एक्सपोज्ड टू एयर कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, दे रिएक्ट विद एयर और वाटर इन द एनवायरमेंट टू फॉर्म अनडिजायरेबल ऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, यानी डिटेरियोरेशन और डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन कंडक्टिविटी का ही है क्या, नहीं, हाँ कंडक्टिविटी से ही है। ये क्वेश्चन कहता है कि स्पेसिफिक conductivity of solution is 5 ग्राम BaCl2 208, इतना आपको सेंटीमीटर क्यूब और इतना ओम इनवर्स। कैलकुलेट द मोलर एंड इक्विवेलेंट। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दूसरा क्वेश्चन है। तो हम एक वन बाय वन करेंगे। पहला क्वेश्चन है एम इज इक्वल टू, आपको क्या निकालना है, मास मोलरिटी निकालनी है, मोलर सोल्यूशन निकालना है। तो 5 ग्राम दे रखा है आपको अपॉन 208 जो कि BaCl2 का मॉलिक्यूल होगा। इससे नंबर ऑफ मोल्स निकल के अपॉन 1000 इंटू 1000 सॉल्व करके ये आपकी आ गई मोलरिटी 0.024 एम। के इज इक्वल टू आपको गिवन है 00.0058। आपको यूनिट याद रखनी है, ओम इनवर्स सेंटी इनवर्स यूनिट होती है के कप्पा की, जिसको हम कहते हैं कैप एम इक्वल्स हो जाएगा 1000 कप्पा के अपॉन सी। के की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू भी हमें गिवन है 0.24 अभी हमने कैलकुलेट करी है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। तो यहाँ से आपको सॉल्व करके आपको केप में मिल जाएगा, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। उसके बाद आपको पता करना है एन नॉर्मलिटी क्या होगी। तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू होता है एन इन अपॉन 1000। तो यहाँ क्योंकि लिक्विड हमने 1000 ही ले रखा है तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल गया। और कैप्पा इक्विवेलेंट यानी मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, कैप इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1000 के अपॉन सी, वैल्यू पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूछी गई थी। ओनली मेटल्स कैन लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स विच हैव नेगेटिव वैल्यू। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा वही हाइड्रोजन को आसानी से एलिमिनेट कर सकता है। दीज आर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। वो एक्सप्लेन मर्क्यूरियोसिस, ये सारे के सारे आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हैं। ऑल आर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ऑल आर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे कुछ बैलेंस इक्वेशंस हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, मैं लास्ट क्वेश्चन ही है, फटाफट से डिस्कस कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कन्वर्जेंस में, गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन होती है NH2। ये बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके एसिडिक मीडियम में इंटरमीडिएट बनाता है, जिस और मतलब एडिशन रिएक्शन देता है। और सेकेंड है आपका कन्वर्जन, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो थायोनिल एसाइल क्लोराइड मिल जाएगा, एसिड का एसाइल क्लोराइड में कन्वर्जन। और जब एसीटोन की रिएक्शन सल्फाइड से करेंगे, सोडियम डाइसल्फाइड से करेंगे तो हमें भी एक कंपाउंड मिल जाएगा जो कि अनस्टेबल होएगा। डिस्टिंग्विश करना है हमें एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड को, यानी एसिटिक एसिड और एथेनॉल को। तो एसिटिक एसिड बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, CO2 गैस इवॉल्व होती है, एथेनॉल इस टेस्ट को नहीं देते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड की बेंजल्डिहाइड की आइडोफॉर्म रिएक्शन, अगेन वही येलो PPT आ जाता है बेंजल्डिहाइड के साथ, और कीटोन्स के साथ ये टेस्ट नहीं देते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन टू इलस्ट्रेट क्लेमेंसन और रोजमंड एसवीजेड रिएक्शन आई थी। एक्सप्लेन व्हाई एसिटाल्डिहाइड अंडरगोज एल्डिहाइड कंडेंसेशन बट फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट, बिकॉज एल्डिहाइड विच हैज़ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है इसीलिए एल्डोल कंडेंसेशन एसिटाल्डिहाइड देता है। और फॉर्मल्डिहाइड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता इसलिए वो
एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता। एसिटिक एसिड इज अ वीकर एसिड एज कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड। तो रीज़न इसका क्या होता है कि एसिड जो होता है वो वीकर एसिड होता है देन कंजुगेटेड बेस ऑफ एसिटिक एसिड जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, और कंजुगेटेड एसिड फॉर्मिक एसिड जो होता है फॉर्मेट आयन बनाता है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। यानी कि एसिटिक एसिड वीकर एसिड होता है एज कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड। क्लेमेंशन रिडक्शन क्या है? जब हम कीटोन की रिएक्शन ZnHg HCl के साथ करते हैं तो हमें एल्किन मिलते हैं। रोजनमैन रिएक्शन क्या है? जब हम एसाइल क्लोराइड यानी बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन H2PDBASO4 के साथ करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। और HVZ की रिएक्शन हम किससे करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से करते हैं, ब्रोमीन और P4 की प्रेजेंस में, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस डेरिवेटिव मिलता है। एनोड कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ और ये सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बेटा डियर स्टूडेंट, ये था 2018 का पेपर, इसको सॉल्व करके जाना, इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स A, B, C एंड D। यहाँ पे आपको साइनाइड से स्टार्ट करना है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम है, वी विल गेट एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्ट कराने पर एक एडिशन रिएक्शन होती है जिसमें अमोनियम सब्सटीट्यूटेड एसिटिक एसिड मिलता है, जिसको हीट करने पर अमाइड मिलता है, और उसके बाद हमें उसका हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन Br2+KOH के साथ रिएक्ट कराने पर प्राइमरी अमीन मिलती है। तो ये जो स्टेप है ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स A, B, C एंड D। तो यहाँ पर मिथाइल साइनाइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में। तो जब भी साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से हमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी हम अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो हमें अमाइड मिलता है, सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है,